नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। मैं ललित साहब आज बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस के बारे में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जौहरा जवी थी, जो हमेशा हंसी रही और हमेशा जवा रही। ये जब कभी भी अभिनय करती तो उसमें पूरी तरह डूब जाती और लगता ऐसे कि ये किरदार सिर्फ उन्हीं के लिए बना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली द मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट एक्टर अचला सचदेव के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। अचला सचदेव का जन्म 3 मई 1920 को पेशावर में हुआ था। वो एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुई थी और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। अचला सचदेव की पूरी पढ़ाई जो थी वो पेशावर और लाहौर में पूरी हुई थी। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर से की थी और यही वजह है कि उनके अभिनय में वो बारीकियाँ अक्सर देखने को मिलती थी। अचला सचदेव का जो बचपन था वो बहुत ही मुश्किलों भरा था। वो जब महज 6 महीने की थी तब उनके पिता की देहांत हो गई। उन्हें उस टाइम ढंग से समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने अपने पिता को ठीक से देखा तक नहीं था और उनके पिता के देहांत के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती गई। वो 4 बहनें थीं, उनका कोई भाई नहीं था और चारों बहनें ने मिलकर जैसे तैसे एक दूसरे को संभाला और इसके बावजूद भी उन्होंने अचला सचदेव को उच्च शिक्षण प्राप्त करने का मौका दिया और उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। चारों बहनों ने काफ़ी मुश्किलें बचपन में झेली और जो अचला सचदेव थी वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। अचला जी को बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ा। वो 40 का दशक था जब रेडियो बहुत पसंद किया जा रहा था और वैसे में अचला जी को एज अ रेडियो अनाउंसर काम करने का मौका मिला। माना जाता है कि अपने ज़माने की मशहूर उद्घोषिका रह चुकी थी अचला जी। घर घर में उनकी आवाज़ गूंजा करती थी। सब कुछ सही चल रहा था और वैसे में आ गया 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। ऐसे में उन्हें अपना घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। वो फिर भारत आई और एज अ रेडियो अनाउंसर दिल्ली रेडियो ज्वाइन कर लिया और वहीं से शुरुआत हुई उनकी फिल्मी करियर की। अचला जी रेडियो पर टॉक शो किया करती थी और ऐसे में अक्सर उनकी मुलाकात फिल्म मेकर से होने लगी थी। वो अक्सर उनसे मिलती, बातचीत होती और उन्हें एक बार मौका मिल ही गया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने का और महज 20 साल की उम्र में ही उन्हें एक फिल्म में माँ का किरदार निभाने को मिला। वो असल मायने में कॉमिक कैरेक्टर्स करना चाहती थी, लेकिन एक बार पर्दे में जो वो माँ के कैरेक्टर में दिख गई फिर जीवन भर ये कैरेक्टर उनका पीछा नहीं छोड़ पाया। अचला सचदेव जी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सफलता के सितारे देखे थे। बहन और माँ का किरदार निभाते निभाते उन्हें स्टार माँ का दर्जा भी मिलने लगा था। वो बहुत ही मेहनती थी और बहुत सारी माँ के कैरेक्टर्स उन्होंने निभा चुके थे। अब उनकी पहली फिल्म की बात करें तो दिल्ली में काम करते हुए उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली थी जो कि 1950 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम था दिलरुबा। उस फिल्म में भी वो माँ के किरदार में ही थी और उस फिल्म में एक बहुत ही मशहूर एक्टर देवानंद भी थे और उस फिल्म में देवानंद साहब उनके बड़े भाई के किरदार में थे। और उस फिल्म में जो अचला जी का कैरेक्टर था वो माँ का था, बट वो बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से उस कैरेक्टर में ऐसा जादू भर दिया कि उस छोटे से कैरेक्टर को भी बहुत नोटिस किया गया। करियर में आगे बढ़ते हुए अचला सचदेव के जीवन में वो समय भी आया जब उन्हें अपने से बड़े उम्र के हीरो के भी माँ के किरदार करने पड़े। वो अपने पहली फिल्म के साथ एक टाइप कास्ट हो चुकी थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा बार सुनील दत्त और राज कपूर के माँ के किरदार किए और फिर कुछ समय बाद उन्होंने शादी भी कर ली ज्ञान सचदेव से, जो कि फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और उनको शादी से एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने ज्योतिन रखा। थोड़ा समय इनका शादी चला, फिर कुछ समय बाद दोनों अलग हुए और इसके साथ ही ज्योतिन भी उन्हें छोड़कर यूएसए निकल गए। फिर वो बहुत अकेली सी पड़ गई थी। अचला सचदेव अंदर से बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मेहनती थी। उनके बड़े बड़े फिल्म मेकर के साथ अच्छी दोस्ती थी। उस जमाने के सुपरस्टार सुनील दत्त, राज कपूर जैसे लोगों के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती थी, तो उन्हें काम की कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें अच्छे अच्छे काम अक्सर मिल जाया करते थे और उनकी दोस्ती मीना कुमारी के साथ भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन लोग कहते थे कि अचला जी ने मीना से दोस्ती इसलिए की है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। उनके पैसों को देख करके अचला सचदेव ने मीना कुमारी से दोस्ती की।
जिस कारण से अचला जी को ये दोस्ती तोड़नी पड़ी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, मीना कुमारी भी कई बार बातों बातों में कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाती जिससे अचला सचदेव को बहुत बुरा लगता था, और यही रीज़न था कि उन्हें वो दोस्ती तोड़नी पड़ी। फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग के दौरान अचला सचदेव जी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। दरअसल बात यूँ थी कि ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर के सीधा पेड़ से टक्कर मार दी। उस वक्त गाड़ी में पूनम सिन्हा भी बैठी हुई थी और पीछे से आ रही गाड़ी में थी सायरा बानो। सायरा बानो ने उन्हें उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले गई और वहां ले जाकर के उन्हें एडमिट कराया गया। ये वो वक्त भी था जब अचला सचदेव जी का ज्ञान सचदेव से तलाक हो चुका था। अचला जी का फिल्मी ग्राफ उस टाइम बहुत पीक पे था। वो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, काफ़ी अच्छे फिल्म कर चुकी थी और उनके कैरेक्टर्स में भी बहुत ही वेरिएशन थे और बहुत अच्छे से उन्होंने हर एक किरदार को निभाया था। लेकिन 60 के दशक में जब प्रेम चोपड़ा नहीं यश चोपड़ा, जी हाँ, यश चोपड़ा की फिल्म वक्त और रामानंद सागर की फिल्म आरजू आई, तो इस फिल्म को करने के बाद उनकी जो लेवल थी, उनकी जो करियर ग्राफ था, वो एकदम पीक पे चला गया। 1965 की फिल्म वक्त की बात करें तो यह गाना कोई कैसे भूल सकता है। गाना कुछ इस प्रकार था, ओ मेरी जोहर जती तुझे मालूम नहीं, तू अभी भी है हंसी और मैं जवा, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ये गाना बहुत ही मशहूर रहा और ये गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं तो मदहोश हो जाते हैं। और इस फिल्म के ठीक बाद एक और फिल्म रिलीज हुई जो एक सफर फिल्मों में से एक थी। उस फिल्म का नाम था आरजू और इस फिल्म में अचला सचदेव राजेंद्र कुमार की मां के किरदार में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस दिया और उनके परफॉर्मेंस को बहुत ही सराहा भी गया था। एक मजेदार बात यह भी है कि अचला सचदेव जी की जो पहली फिल्म थी दिलरुबा, उसमें वो देवानंद साहब की छोटी बहन बनी थी और फिर 1971 में आई फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में वो अचला सचदेव की मां के किरदार में नजर आई और ऐसे ही एज गैप को उन्होंने मेंटेन किया था। फिर आगे इसके बाद और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने माँ के किरदार निभाए, लेकिन माँ के किरदार में ही उन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस दिखाए थे। जैसे कि उन्होंने अलग अलग सेट्स ट्राई किया, उस पर रिसर्च किया और हमारे सामने में जो अलग अलग तरह के माँ के किरदार निभा करके दिखाया वो मानने लायक था। 90 का दशक आते आते अचला जी ने अपने काम करने की जो गति थी वो धीमी कर ली थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि दादी अम्मा को कोई कैसे भूल सकता है, उसमें उन्होंने बहुत ही लाजवाब किरदार निभाया था। लेकिन हीरो और हीरोइंस के वजह से उन्हें फिल्मों से दूर जाना पड़ा। वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थी और अक्सर हीरो हीरोइंस जो थी वो लेट आया करते थे सेट पे, और जिस कारण से वो जब लेट आते तो उसके बावजूद भी डायरेक्टर्स पहले उनके शॉट लगाते थे और इस कारण से उन्हें काफ़ी लंबा समय वेट करना पड़ता था। और यही वजह थी कि वो फिल्मों से धीरे धीरे दूर होने लगी और आखिरकार उन्होंने फिल्मों से हाथ जोड़ लिया। 1989 में फिल्म चांदनी करने के बाद वो सिर्फ कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही नजर आई, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, और इसके बाद उन्होंने शायद ही कोई फिल्मों में काम किया होगा। उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में की और उन्हें उनके फिल्मों के लिए कई पुरस्कार भी मिले, जिसमें से एक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी शामिल था। अचला सचदेव जी की दूसरी शादी भी हुई थी। उनके दूसरे पति का नाम था पीटर डगलस। पीटर डगलस की जो फैक्ट्री थी वो पुणे में थी, जिस कारण से अचला जी को भी पुणे जाकर के वहीं बसना पड़ा। दोनों वहीं साथ में रहते थे और दोनों की मुलाकात पहली बार यश चोपड़ा साहब ने ही करवाई थी। तो चलिए अब बात करते हैं अचला सचदेव जी की बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त की। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है अनहोनी का, जो 1952 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई जॉब जो 1954 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, ये 1957 में रिलीज हुई और ये भी सुपर हिट रही। फिर आई संगम जो 1964 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई वक्त जो 1965 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई आरजू जो 1965 में रिलीज हुई और ये भी ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई हमराज जो 1967 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आया मेरा नाम जोकर, ये 1970 में रिलीज हुई और ये भी सुपर हिट रही। फिर आई आंखों आंखों में जो 1972 में रिलीज हुई और ये सेमी हिट रही। फिर आई जोरू का गुलाम जो 1972 में रिलीज हुई और ये भी सुपर हिट रही। फिर आई DDLJ जो 1995 में रिलीज हुई और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई
कभी खुशी कभी गम जो 2001 में रिलीज हुई, ये भी ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई कल हो ना हो जो 2003 में रिलीज हुई और ये भी ब्लॉकबस्टर रही। और भी ऐसे ही कई बेहतरीन फिल्में इन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान किए और हमारी इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम बनाया। असला जी अपनी दूसरी शादी के बाद पुणे शिफ्ट हो गई और अपने पति पीटर के साथ वहीं रहने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक 2002 को उनके पति का निधन हो गया। उनके निधन के बाद असला जी गंभीर रूप से अकेली पड़ गई। वो अकेली रहती थी और बहुत परेशान सी हो गई थी। काफ़ी समय उन्होंने अकेले ही गुजारा। इतिहासकार कहते हैं कि वो अपने अंतिम समय में भी अकेली ही थी। 9 साल अकेले गुजारने के बाद 30 अप्रैल 2012 को वो दुनिया को अलविदा कहकर इस दुनिया से चली गई। लेकिन इससे बहुत पहले ही वो अपने जीवन और मौत के बीच जूझ रही थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात वो पानी पीने के लिए किचन में गई थी और वहां पे पानी लेते वक्त वो फिसलकर किचन में ही गिर गई और उन्हें गंभीर रूप से चोट आ गई। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। 2011 में पब्लिश हुई अचला सचदेव की किताब मेरी यादें में उन्होंने अपने जीवन काल की पूरी बातें लिखी हैं और अपने करियर के बारे में बहुत ही विस्तार रूप में बताया है। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जानेंगे किसी नए शख्स के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातें जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करें और अगर आपको कुछ बताना हो तो कमेंट करके बताएं। और माया आपको इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से जा करके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस पे आपको माया ऐप पे बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, जैसे कि ऑडिशंस अपडेट्स मिल जाएंगी, चाहे वो एक्टिंग के हो, सिंगिंग के हो या फिर डांसिंग के, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।